अपने घर के अंदर काम कर रहे हैं घर के अंदर आप सोचते हैं कि भाई बरसात आ गई, मिस्त्री को क्या बुलाना है, लाइट चली गई है, तो उसको हम खुद ही ठीक कर लेते हैं। तो आप लोग सावधान हो जाइए, मेरी वीडियो पूरा देखना कंप्लीट। मैं कुछ जानकारी देने वाला हूँ, कुछ सेफ्टी के टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, चाहे आप मिस्त्री हैं चाहे कस्टमर हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं रामू प्रसाद हूँ, नाम तो आप जानते ही हैं। और अगर अच्छा लगे तो करना जो करना है, बाकी जानकारी ले लेना है। लाइक शेयर बेशक मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे तो ये सभी के लिए है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप पूरा देखिए, बेशक मत कहीं पे शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप मिस्त्री हैं चाहे आप कस्टमर हैं, तो मेरी एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि बरसात अगर हो रही हो, या मतलब जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पे अगर गीला है, ठीक है, अगर मतलब पानी पड़ गया है उसके ऊपर, या किसी वजह से वो गीला हो गया है, या पानी घर के अंदर घुस गया है और बोर्ड तक पानी चला गया है और वहाँ पे आपको काम करना है, तो मैं मिस्त्री और कस्टमर दोनों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसी जगह पर काम करने से बचें। ठीक है, जैसे कि बरसात हो रही है या ज़मीन पे पानी भरा हुआ है और आप बिजली के काम करने जा रहे हैं, उसके अंदर तार में हाथ लगाएंगे और लाइन चालू है, तो ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसमें हाथ ना लगाइए। ऐसी जगहों पर काम करने से आप बचिए। क्यों? क्योंकि जीवन अनमोल है, इसलिए। और एक मिस्त्री तो फिर भी अपने आप को कुछ सेफ्टी के साथ में उसको पकड़ेगा तार वगैरह को, लेकिन एक कस्टमर को इतना अंदाज़ा नहीं होता है। अगर कहीं गलती से भी, और ऐसे में तो ज़रूर गलती होती है, क्योंकि एक अंदर डर होता है कि कहीं हाथ से तार छूट ना जाए, और छूट ही जाता है। ठीक है, इसलिए कस्टमर को मैं जरूर कहूँगा कि वह बिजली में इस तरह से हाथ ना लगाए। अगर घर के अंदर पानी चला गया है या घर टपक रही है और बिजली के मतलब जो आपके बोर्ड लगे हुए हैं वह गीला हो गया है किसी कारण से, है उसमें सीलन आ गए, तो उस बोर्ड के अंदर आप हाथ मत लगाइए। क्योंकि जब बोर्ड अगर आपका गीला है तो उसके जो तार हैं प्लास्टिक के उसके अंदर लगे हुए हैं, उन तारों के ऊपर से आप टेस्टर लगाएंगे, उनके ऊपर भी करंट आता है, क्योंकि पानी का एक सीरियल बन जाता है फेस की तार से लेकर के वहां तक, तो उसके अंदर करंट आ जाता है, पूरे बोर्ड के अंदर करंट आने लग जाता है। इसलिए आप उसमें हाथ ना लगाएं। और अगर आपको लगाना ही है तो उसको रुक जाइए थोड़ा देर, या ब्लोअर वगैरह से उसको सुखा लीजिए। हैं, बरसात खत्म हो गई है तो ब्लोअर वगैरह से उसको सुखा लीजिए, उसके बाद आप उसके अंदर हाथ लगाइए, उसके बाद आप उसको काम कीजिए। और दूसरी बात बताते हैं दोस्तों कि अगर हमारे मिस्त्री भाई हैं जो भी, तो कोशिश करें कि जैसे बरसात आती है तो बरसात के अंदर अपने जो उनके औजार हैं, टूल्स हैं, या बारिश के अंदर तो पहली बात बारिश में खड़ा होकर के काम ही नहीं करना बिजली का, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी करना पड़ रहा है तो बारिश बंद हो जाए उसके बाद आप कीजिए, यानी कि जो पानी गिरने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप काम शुरू कीजिए। और अच्छे से वो जो आपका प्रोडक्ट है जहाँ पे आप काम करना है, चाहे एमसीबी चेंज करना है आपको, चाहे मेन लाइन का तार चेंज करना है, ठीक है, तो उस जगह पे आपको क्या करना है, ऊपर सूखे टूल्स से आपका प्लास वगैरह भी पानी में नहीं भीगा हुआ होना चाहिए, पेचकस को आप अच्छे से सुखा लीजिए, कपड़े से साफ कर लीजिए, या ब्लोअर वगैरह से साफ करना है तो उससे भी सुखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हीट गन होता है जो ब्लोअर, तो उससे भी साफ कर सकते हैं। और दोबारा से कोशिश कीजिए कि वो गीला ना हो, और गीले आप भी ना हो और आपको टूल्स भी ना हो, और जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह आप काम कीजिए, और जब जमीन सूख जाए अच्छे से, नहीं तो करंट लगने के खतरा है। और दोस्तों बरसात के अंदर बिना छज्जे की जो दीवार होती है, जहाँ पे छज्जा नहीं होता है, या छज्जा कम है, या छज्जा होने के बाद भी अगर एमसीबी नीचे लगी है, तो बरसात के जो फवारे होते हैं, यानी कि अगर तिरछी बरसात आ रही है तो हमारे एमसीबीओं के ऊपर में पानी चला जाता है, और पानी जाने की वजह से उस एमसीबी के अंदर स्पार्किंग होने लग जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है वह एमसीबी जलने लग जाती है। ठीक है, जलने लग जाती है, और अगर आगे कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो एमसीबी वहां पे ब्लास्ट भी कर जाती है, फूक भी जाती है। ठीक है, तो आप अगर मिस्त्री हैं, वैसे मिस्त्री को ही ये काम करना चाहिए। अगर एमसीबी वगैरह इस तरह से खराब हो गई है, घर के अंदर लाइट नहीं जा रही है, उसके ऊपर पानी पड़ रहा है, तो आपको पहले उसका मेन काट लेना चाहिए। अगर एमसीबी के अंदर स्पार्किंग हो रही है, चाहे वो खंबे पे लगी है, चाहे आपके दीवार पे लगी है, और उसके एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगा आपका, और आप घर बैठे इंग्लिश सीख जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक पैसा भी जाएगा आपकी ही जेब में। मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जिसकी मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम है डुओलिंगो। और उसके अंदर स्पार्किंग हो रही है, नीचे हो रही है चाहे ऊपर हो रही है, आपको पहली बात तो एमसीबी को उठाना नहीं है,
ठीक है, किसी भी तरह से मत उठाइए हैं। और दूसरी बात कि आप नीचे से जब उसको एमसीबी चेंज करना चाहते हैं, आप उसको हाथ लगाएंगे तो उसके अंदर स्पार्किंग ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि उसके एमसीबी के जो 2 पोल होते हैं डबल पोल की एमसीबी में, तो आप अंदर से वह मतलब शॉर्ट हो जाते हैं, उसके अंदर के बीच का जो प्लास्टिक होता है वो शॉर्ट हो जाता है और अंदर से पत्तियाँ उसकी शॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब पटाखा बोलने लग जाता है, उसमें धू धू करके कई बार तो आग भी लग जाती है। ठीक है, और ऐसे में आपको उसके लाइन को पीछे से कटवा देना चाहिए। जहां खंबे पे लाइट लगी हुई है वहां से मीटर से तो आप हाथ लगा नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर सील लगा हुआ होता है। इसलिए आपको मीटर जहां से मीटर के अंदर करंट आ रहा है ऊपर खंबे से, मेन लाइन जहां से आपकी सप्लाई हो रही है, डेसू में कंप्लेंट कीजिए, वहां से वो टेक्नीशियन भेजेंगे और आपके खंबे से लाइट काटेंगे। उसके बाद आप नीचे की एमसीबी को चेंज कीजिए। ठीक है, मेन एमसीबी में आप कोशिश कीजिए कि एसपीएन की एमसीबी ही लगाइए, जिसमें कि मतलब वो ट्रिप करती है। ठीक है, आप दुकान पे जाएंगे तो उसको बोलना सर जी एसपीएन वाली एमसीबी देना, 32-63 जो भी आप लेते हैं तो उससे क्या होगा, कभी आगे आपकी शॉर्ट सर्किट होता है या कोई तार वगैरह शॉर्ट होता है तो आप जब उसको उठाएंगे तो ओवरलोड होने की वजह से वो आपकी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, मतलब ज़्यादा खतरा कम हो जाता है उसमें, मतलब शॉर्ट नहीं होने पाता, कोई तार वगैरह नहीं जलने पाते हैं। नहीं तो अगर ऐसी जगह पे आप डीपी लगाएंगे तो डीपी लगाने में कई बार होता है कि अगर आप उसको उठा दिए और आगे कहीं तार शॉर्ट है तो एमसीबी आपकी फट जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बंदे की फट गई थी एमसीबी, जिसकी वजह से उसका हाथ, यहाँ तक उसका हाथ जल गया था, हमारा ही मतलब हमारे बगल में ही था। बरसात में गया था एमसीबी चेंज करने के लिए और उसकी एमसीबी उठाया, जैसे उठाते के साथ ही तुरंत एमसीबी फट गई हैं, उसका हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ और वो हाथ जल गया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप लोग खतरे से बचेंगे, प्लीज़ ध्यान रखिए। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे खंभे के ऊपर मीटर लगे होते हैं और खंभे के ऊपर मीटर लगने की वजह से वहीं से कई लोग एमसीबी लगा लेते हैं, कई लोग वहीं से मतलब तार जोड़ करके अपने घर पे ले जा करके एमसीबी लगा जाते हैं। ऐसा अक्सर टेम्परेरी मीटर के अंदर जो है हमारी डेसू की कंपनियां हैं वह टेम्परेरी मीटर के अंदर लगाती हैं खंभे के ऊपर। अगर परमानेंट हो जाता है तो उसको दीवार पे घर पे लगा दिया जाता है, लेकिन जब तक टेम्परेरी रहता है वो तब तक खंभे पे ही रहता है। ऐसे में अगर आपको काम करना पड़ रहा है उसके ऊपर, तो बरसात के अंदर तो बारिश हो रही है, ऐसे में तो आपको बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो घर के अंदर आप जाकर चेकिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको बरसात में बाहर एमसीबी मेन मीटर पे कभी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, घर के अंदर पानी भरा हुआ हो तो भी कभी हाथ नहीं लगाना है। रोड पे पानी भरा है और आप खंबे के मीटर पे हाथ लगा रहे हैं तो भी आपको हाथ नहीं लगाना है। मीटर में भी कई बार पानी चला जाता है, उसके वायर में करंट आने लग जाता है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए उससे बचिए। और इसके बावजूद अगर फिर भी इमरजेंसी है तो आपको 2 प्लास का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बरसात में आप गीले हैं और तार भी गीला है, सब कुछ गीला है, तो सूखे सूखे 2 प्लास का इस्तेमाल कीजिए। आप तारों को हाथ से मत पकड़िए, 2 प्लास लेकर के एक प्लास से आप उसके तार को मोड़िए, काटिए और एक प्लास से उस तार को पकड़ करके रखिए, मजबूती से पकड़ के रखिए दूसरे तार के अंदर वह शॉर्ट नहीं होना चाहिए गलती से भी। और बरसात के अंदर दोस्तों ज़्यादातर जो हमारे खंबे के ऊपर मीटर लगे हुए होते हैं उसके जॉइंट में, उसके एमसीबी के अंदर अक्सर दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें पानी चला जाता है। पानी जाने की वजह से उसके अंदर कार्बन आ जाते हैं जॉइंटों के ऊपर, और वह एमसीबी लगी है तो ख़राब हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है, और या तो अगर वहाँ पे ज्वाइंट लगा हुआ है तो ज्वाइंट के अंदर भी पानी जा करके उसके अंदर कार्बन आ जाता है और वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और घर की लाइट चली जाती है। तो आप लोग जब काम करते हैं तो बरसात वगैरह खत्म हो जाने दीजिए और उसको भी सुखा करके काम कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये जानकारी मिस्त्रियों के लिए भी है और हमारे कस्टमर भाइयों के लिए। कस्टमर आए भाइयों से हाथ जोड़ के फिर मैं विनती करता हूँ कि वो बिजली के काम में प्लीज़ हाथ ना लगाएं, बरसात के सीजन में खास करके। और दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी नोट करने वाली कि अगर आपके एमसीबी के अंदर स्पार्किंग हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको उसके नीचे से तार वार काट करके, ये मत सोचो कि मैं तार काट दूंगा तो उसका जो है कि फिर आगे काम करना। उसके लिए आपको डेसू में ही कंप्लीट करके उसको शॉर्ट सर्किट को पहले बंद करवाइए ऊपर से, जो कि पानी गया हुआ है आप उसको उठाएंगे तो भी शॉर्ट मारेगा, गिराएंगे तो भी शॉर्ट मारेगा, इसलिए कंप्लीट करके उसके कनेक्शन पीछे से कटवाइए और उसके बाद आप उसकी एमसीबी चेंज कीजिए। नहीं तो यार समझो बात को, मैं इतना बोल रहा हूँ समझ लो, ठीक है। अभी करंट खा करके आया हूँ, क्योंकि देख रहे हो बाल भी अभी गीले हैं, मैंने कहा इसीलिए आपकी सेवा के लिए, और कोई बात नहीं है मेरे को, मुझे इसमें लाइक वाइक कुछ नहीं चाहिए, कोई सी लाइक मत देना, मेरे को नहीं ज़रूरत है लाइक की, बस आप लोग सुरक्षित रहिए, बस मेरे लिए काफ़ी रहेगा। मिलते हैं दोस्तों आने वाली आगे की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो।